हेलो फ्रेंड्स, लाया हूँ मैं आपके लिए एक न्यू कहानी। माँ की दौलत, दिल छूने वाली कहानी। हिंदी कहानी। एक गांव में श्याम नाम का एक गृहस्थ रहता था। उसकी पत्नी का नाम गंगा था। उनके 2 बेटे और 2 बेटियां थी। एक छोटा सुखी परिवार था। श्याम ने अपने सब पैसे उसके बेटे और बेटियों की पढ़ाई और शादी और उनके लिए अच्छे घर बनाने में खर्च कर दिए। श्याम के बेटे और बहुएं स्वार्थी थे। माँ ने इतना सब किया था, फिर भी श्याम को अपने बेटे बहू के रहमो करम। दूसरे दिन सुबह जिस प्रकार शांता के बताए अनुसार शांता एक बैग लेकर गंगा के पास गई और वो जैसे पहली बार ही मिल रही हो ऐसा बर्ताव किया। शांता ने गंगा को गले लगा लिया। गंगा ने शांता को पूछा, शांता तुम यहाँ हमारे गांव में कब आई और किसके घर ठहरी हो? गंगा के दोनों बहुएं गंगा की आवाज सुनकर तुरंत अंदर से बाहर आ आई। उन दोनों को देखकर शांता बोली, अरे मैं दूसरे घर पर कहाँ रहूं? हम दोनों मौसेरी बहनें हैं, तो भी सगी बहनों से ज्यादा हमारा रिश्ता अटूट है। मुझे जीजा जी गुजर गए मालूम पड़ा, इसलिए मैं तुम्हें मिलने आई और भेंट देने के लिए आई हूँ। पहले दिन तय किया अनुसार गंगा बोली, शांता तुम मुझे मिलने के लिए आई यह सुनकर बहुत अच्छा लगा, पर तुम मुझे भेंट देने के लिए कुछ लाई हो, उसका अर्थ मुझे कुछ समझ में नहीं आया। शांता जानबूझकर रोने का सुर निकालकर बोली, अरे गंगा, मुझे पता है कि आप दोनों ने तुम्हारा सभी पैसे बेटे और बेटी की पढ़ाई, शादी और उनके लिए अच्छा घर बनाने के लिए खर्च कर डाले। आप दोनों ने खुद के लिए कुछ भी नहीं रखा है। यह सब ठीक है क्योंकि आपके बेटे और बहुएं सभी अच्छे हैं, इसलिए वह तुमसे प्यार से बर्ताव करते हैं, तुम्हें अच्छे से संभालते हैं, इसका मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन हमारे यहाँ पर सब उल्टा है। हमारी आर्थिक परिस्थिति अच्छी होकर भी बेटे पढ़े नहीं, इस वजह से वह कोई भी उद्योग धंधा करते नहीं हैं। उनको सिर्फ बैठकर खाना आता है। अमीर हैं, इस वजह से उनकी शादी भी हो गई, परंतु उनकी पत्नियां हम दोनों का बार बार अपमान करती रहती हैं और मेरे बच्चे वह देख कर भी नहीं बोलते। उन्हें फिर शांत आंखों पोंछने का नाटक करती है और वह आगे बोली, अभी ऐसी परिस्थिति में हम दोनों को नहीं रही जीने की इच्छा नहीं होती। अब हमारी जिंदगी भी कितनी बची है, इसलिए मैंने तय किया कि मेरे पति का नजदीकी कोई भी नहीं है और तुम्हारे सिवा मेरा कोई भी नहीं है, इसलिए सब पैसे बेटे को देने के बजाय तुम्हें आधे पैसे दे दूं। ऐसा विचार करके मैं मेरे पति की रजामंदी से 25 तोला वजन के 10-12 सोने के गहने और 50,000 इस बैग में लाई हूँ। इस बैग में 45,000 के नोट हैं और 1 रुपये के 5,000 नाणे हैं। अभी तुम कुछ भी ना कहते हुए हमारा प्यार समझकर यह बैग और उसकी चाबी ले लो। सिर्फ तुम्हारे पास चाय पीकर तुरंत चली जाऊंगी। शांता का यह बोलना सुनकर सास की बहन कोई समस्या औरत नहीं बल्कि बहुत अमीर औरत है और धन की तिजोरी साथ लाई है, ऐसा विचार करके गंगा की बड़ी बहू प्यार का नाटक करके उनको बोली कि क्या मासी आप इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? अभी आए हो तो रहो हमारे घर 2-4 दिन। आपके बेटे और बहू भी नई पीढ़ी के हैं, इस वजह से आप उनके तरफ ध्यान मत दीजिए। आप दोनों पति पत्नी ने आपका जीवन यशस्वी किया है, वैसे ही हमें भी उस बारे में मार्गदर्शन दिया तो अच्छा होगा और कैसे जीवन जीना है हमें भी समझ में आ जाएगा। तभी शांता बोली, मेरे पति के दोस्त आज प्लेन से रात
को 12 बजे हमारे घर आने वाले हैं। इस वजह से मुझे जाना होगा। हर एक मनुष्य की जिंदगी में ऐसा प्रसंग आता है कि जिसकी वजह से उसकी आंखें खुलती हैं और वह मनुष्य समझदार होगा तो उसे मार्ग दिखता है। ऐसा बोलकर शांता चाय पीकर वहां से चली गई। शांता के जाने के बाद गंगा के दोनों बेटे और बहुएं उसे बहुत अच्छा बर्ताव करने लगी, बहुत प्यार और देखभाल करने लगे। गंगा खाना खाने के बाद रात को अपने रूम में दरवाजा में जाकर दरवाजे की कुंडी लगा लेती। शांता ने दिए हुए पैसे पत्थर पर पीटकर बजाकर गिनती थी। नाड़ों का आवाज रात के समय स्पष्ट उनके बेटे और बहुओं को सुनाई देता था और उनका गंगा पर और ज्यादा प्यार बढ़ने लगा। ऐसा 5-6 महीने तक चलता रहा, लेकिन पैसे गिनने का क्रम मात्र खत्म नहीं हो रहा था और ये सिलसिला गंगा ने अपने मरने तक चालू रखा। गंगा के आखिरी 6 साल खुशियों में बीते, परंतु एक दिन अचानक गंगा की मृत्यु हो गई। उसके जाने के बाद रिवाज और लोक लाज के लिए उनके बहुओं ने और बेटों ने आंसू बहाए और फिर उन्होंने शमशान से आने के बाद उन्हें तुरंत मां के रूम में जाकर उस बैग का ताला और क्या उनको धक्का लगा, क्योंकि उसमें सिर्फ पुराने समाचार पत्र, 4-5 वजनदार पत्थर और सिर्फ 1 रुपया था। वो रुपया भी पत्थर पर पीटने पर पूरा का पूरा खराब हो गया था। दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब माय चैनल।